डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस की हमने आप लोगों से अभी जो है एनालिटिकल अप्रोच हमने देख लिया स्लाइडर कैमरे में। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल अप्रोच की। किसके? ग्राफिकल अप्रोच। कोई बात नहीं, रुको अभी बता, कॉन्सेप्ट समझ लो। तो ये जो ग्राफिकल अप्रोच है वो एक तरह से कौन सी अप्रोच है? वो वेक्टर अप्रोच है हमारी। कैसी अप्रोच है? इस ग्राफिकल अप्रोच के अंदर हम आई सेंटर मेथड को इस्तेमाल करते हैं। क्या है? किसको? एक आई सेंटर मेथड है जिसे हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड कहते हैं, और एक हमारी वेक्टर अप्रोच है, ये भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट की जाती है। कॉन्सेप्ट क्या, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर बाद में आगे की चीजें देखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि तो आपके पास कोई एक वेक्टर मान के चलिए VA है, ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर यदि VB है। VA का मतलब क्या है? बॉडी A की वेलोसिटी। VB का मतलब है बॉडी B की वेलोसिटी। जैसे मान चलो आपके पास कोई बॉडी A है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। आपके पास कोई बॉडी B है, वो मान के चलो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आपकी जो डायरेक्शन आपसे दिखाई दे रही है, आपको ये दिखाई दे रहा है फिक्स रेफरेंस फ्रेम के साथ। मतलब आप जमीन पर खड़े हो और जमीन पर खड़े होकर के आप दोनों बॉडियों को देख रहे हो, दोनों अलग अलग दिशा में गति कर रही हैं। क्या हो, जब आप किसी एक बॉडी के ऊपर बैठ जाओ तब आप दूसरे की गति के बारे में अध्ययन करो, तो आपको क्या यह वस्तु उसी दिशा में जाती हुई दिखाई देगी? नहीं। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। यदि आप A की वेलोसिटी को B के सापेक्ष देखना चाहते हो, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, A की वेलोसिटी किसके सापेक्ष? V के सापेक्ष। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ये हो गया कि आप A की वेलोसिटी देखना चाहते हो B के सापेक्ष। यहां पर रेफरेंस है और यहां पर वेलोसिटी। तो एक तरीका लिख दीजिए कि ये जो हमने लिखा हुआ है वो AVV, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। बहुत से लिखने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। लिखने का तरीका है इतना। तो ये क्या हो जाएगा? हमें A की वेलोसिटी चाहिए किसके रेस्पेक्ट में? B के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा ये? VA माइनस VB। सही लिखा है या गलत लिखा है? क्या लगता है? जैसे मान के चलो आपके पास दो कार हैं, दोनों एक ही दिशा में गति कर रही हैं। ये A है, ये B है, ठीक है। चलो अब चल जाएगी, ठीक। चल अब मान के चलो ये चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ये चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। तो B पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, B के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो इस गाड़ी को किस स्पीड से दिखेगा आती हुई? भाई जमीन पर बैठा हुआ तो ये 60 पे दिखेगा और ये 40 की पे दिखाई देगी जमीन पर जो खड़ा है। लेकिन B के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसे क्या दिखाई देगी? इसे 20 की तरफ अपनी तरफ आती हुई दिखाई, तो 60 माइनस 40। सही लिखिए। A में बैठा हुआ व्यक्ति क्या दिखाई देगा B को? कि ये आगे की तरफ जा रही है, मेरी तरफ आ रही है?
तो एकदम वेलोसिटी ऑफ बी विद टू ए अर्थात तो -20 आएगा। -20 का मतलब क्या हुआ कि ए में बैठे हुए व्यक्ति को सामने वाली गाड़ी अपनी तरफ आती हुई 20 मीटर प्रति सेकंड से आती हुई दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है ना? तो यदि मैं इसको ग्राफ को खींचूं कि मैं VA को और VB को खींचना चाहूं कि भाई VA माइनस VB क्या होगा, तो आपका VA किधर है? जैसे ये VA इधर जा रहा है, ये VA की डायरेक्शन होगी B, तो मैं VA माइनस B को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? VA प्लस ऑफ माइनस VB, अर्थात यदि मैं VA में VB को जोड़ता तो मेरी VB इधर जाती। क्लियर है? लेकिन अब VB किधर जाएगी? और ये हो गया मेरा माइनस VB। ठीक है? और इनको मिलाने वाला जो ग्राफ वेक्टर होगा वो होगा या नहीं होगा? बात समझ में आ रही? राइट? अच्छा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर नीचे नहीं, ओरिजिनल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्या बात समझ में नहीं बेटा? मैं ये कह रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। जैसे ये तो आपके पास कोई एक वेक्टर A है और इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक? आपसे कहा जाए -A की दिशा कहाँ इधर होगी, तो आप क्या कर दोगे? इसके अपोजिट कर दोगे, ठीक? 180 अंश पर झुका दोगे। यदि आपके पास कोई वेक्टर B है, मान चलो इसकी दिशा इधर है B की, और आपसे कहा जाए आप A में B को जोड़िए, क्या करिए? A में B को जोड़िए। तो आप ग्राफिकली कैसे जोड़ते हैं? पहले आप A वेक्टर खींचते हैं, फिर आप उसकी हेड से B वेक्टर खींच देते हैं और आप इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता हमारा। समझ में आ गई? यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। यदि आपसे कहा जाए कि भाई आप A माइनस B जोड़ करिए, तो A माइनस B का तात्पर्य क्या हो गया? A माइनस B का तात्पर्य ये हो गया कि हम A में एक तरह से -B को जोड़ दें। यदि हमारे पास B यदि इस दिशा में है तो -B किधर होगा? होगा या नहीं होगा? तो अब आप A में किसे जोड़ना चाहते हैं? B कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? समझ में आ गई बात? ठीक है? अच्छा, ये सब काम हम कर क्यों रहे हैं? ये रिलेटिविटी हम क्यों पढ़ रहे हैं वेक्टर के अंदर? वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम मशीनों का स्टडी कर रहे हैं और मशीनों के पार्ट्सों की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी होता है वेलोसिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर अप्रोच से ही होगा जो कुछ भी होगा, राइट? तो जब दूसरी बात, मशीनों के पार्ट्सों के बीच में रिलेटिव मोशन होती है नहीं होती है? तो हमें रिलेटिव मोशन का भी हमें जानकारी होना जरूरी है। इसके आधार पर
फिर हम इसके एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो जरा, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को ही लेते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या व्यवस्था है। जैसे मान के चलो आपके पास आपको ओ ए बी, आपको ओ ए की लंबाई भी मालूम है, ए बी की लंबाई भी आपको मालूम है। एट एनी स्टैंड, एट एनी स्टैंड का मतलब क्या है कि किसी क्षण आपने उसे देखा, तो आपने देखा कि इस क्षण मान के चलिए इसकी एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है और एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इसी क्षण इस पिस्टन का वेलोसिटी क्या होगी। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वीवी की वैल्यू क्या, राइट? तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको इसकी लेंथ मालूम है, वो मान के चलो अभी आर मान लेते हैं, और आपको ए बी की लेंथ भी मालूम है एल है, जिसकी सहायता से आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात समझने की ये है कि ये जो OA है, ये OA हमेशा कैसी मोशन करेगा? घूर्णन गति करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। जब भी कोई भी वस्तु रोटेशनल मोशन करती है, जैसे मान के चलो आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इसके सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है, घूम रहा है, तो इस पर उपस्थित किसी भी कण, ये कण है कोई ए, तो इस कण की जो रेखीय वेग होगा वो त्रिज्या के क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये डायरेक्शन इसकी क्या बन जाएगी? हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये बात जानकारी है या नहीं है? जब भी कोई वस्तु गोल गोल घूमती है ना, घूर्णन गति करती है, तो उसके किसी भी पॉइंट का एकदम रेखीय वेग ज्ञात करना चाहे तो रेखीय वेग कैसे ज्ञात करते हैं? इसकी एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा, और यहां से इसकी दूरी है आर है, तो इसका रेखीय वेग वी ए क्या हो जाएगा? आर इंटू ओमेगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और इसकी दिशा की इधर होगी, जैसे मुझे यदि क्लॉक वाइज घूम रही है तो ए की दिशा इस तरफ हो जाएगी, त्रिज्या के लंबवत, परपेंडिकुलर। यदि आपको कोई बी पॉइंट है तो इस बी पॉइंट की दिशा किधर हो जाएगी? ये 90 डिग्री। यदि आपके पास कोई सी पॉइंट है तो सी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? उस तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये इस वक्त क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसी तरह से यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस ए की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? यदि ये पूरा एक सर्कुलर पाथ बना दें तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, ये बिंदु की डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं यदि बी की वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मान के चलो ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, ये लिंक 3 है, और ये लिंक 4 है, और ये लिंक 1 है। तो ये 1 के सापेक्ष ही तो देख रहा हूं 4 की वेलोसिटी। किसके सापेक्ष देख रहा हूं? 1 के सापेक्ष देख रहा हूं। यहां पर देखा जाए जैसे नाम दिया गया, तो ये ओ बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु, तो ये बिंदु भी कौन सा है? फिर ओ ही है, क्योंकि ओ क्या है? एक पूरा रेफरेंस फ्रेम है। बात समझ में आ रही है?
या आप इसे ओ नहीं लिखना चाहें तो कुछ और लिख लो, लेकिन ये वाला बिंदु और ये वाला पॉइंट रहेगा सेम ही। समझ में आ गई बात, नहीं आ रही? ठीक है, तो ये रेफरेंस फ्रेम है, ये हमारा फिक्स जो लिंक है वो क्या है, रेफरेंस है। और इसके रेस्पेक्ट में जो कुछ भी जिसकी भी वेलोसिटी निकालेंगे वो क्या होगी, हमेशा एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी। कैसी होगी? ठीक है। और किसी मूवेबल वस्तु के सापेक्ष देखेंगे तो वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, सापेक्ष वेग हो जाएगा। तो यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे, हम बीए की डायरेक्शन में पता लग गई। इस बी की डायरेक्शन के बारे में जानकारी है भाई, दो चीज हमारे पास, एक तो वेलोसिटी का मान और एक वेलोसिटी की डायरेक्शन। यदि हम इसके मान की बात करें तो हमें बीए का मान मालूम है आराम से कि ये r इंटू, क्योंकि हमें r रेडियस भी दी है और ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी दी है। यदि इसकी दिशा की बात करें तो हमें इसकी दिशा भी मालूम है कि ये दिशा इस क्रैंक से 90 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? और इस तरफ। बात समझ आ रही है? तो VA के बारे में संपूर्ण जानकारी है। बात VB की हो रही है। VB के ना तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मालूम है, हाँ डायरेक्शन की बात करिए तो हमें सिर्फ इतना मालूम है कि ये लीनियर मोशन करेगी, या आगे जा सकती, इधर जा सकती है, या बात समझ आ रही है? अच्छा सुनो, तो एक या ये O फिक्स पॉइंट है, इसकी तो कोई वेलोसिटी है नहीं। और जिसकी वेलोसिटी 0 है उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे फिर? एक बिंदु से। किससे रिप्रेजेंट करोगे उसे? एक बिंदु से। तो इस बिंदु पर क्या हो गया? O आ गया। ठीक है। ये जो B जो मूव करेगी O के सापेक्ष, तो वो या तो इधर जाएगी, या इसका मतलब क्या हुआ कि जो B की जो डायरेक्शन है वो या तो इधर जा सकती है या फिर वो इधर जा सकती है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा इस फिक्स के सापेक्ष A बिंदु की वेलोसिटी इधर है, तो हमने इसकी वेलोसिटी जितनी है हमने उतनी का वेक्टर ड्रॉ कर दिया। मान चलो ये आए 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड को हमने 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? ए पॉइंट हो गया। और OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात बताओ, इस A के सापेक्ष ये जो लिंक जो 3 है वो कैसी गति करेगी? टर्न ऑसिलेटिंग करेगी या लीनियर करेगी? ऑसिलेट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस A के सापेक्ष जो B है वो एक ऑसिलेटिंग मोशन करेगा। करेगा नहीं करेगा? तो इस B पॉइंट की वेलोसिटी या तो ऊपर की तरफ जाएगी परपेंडिकुलर में, या नीचे की तरफ जाएगी? नहीं जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? तो इसका मतलब ये हो गया कि इस B बिंदु से, अर्थात A के सापेक्ष यदि मैं इस B की वेलोसिटी की बात करूं तो या तो ये ऊपर की तरफ जाएगी या फिर ये, लेकिन किधर जाएगी ये नहीं पता। तो इसलिए मैंने A बिंदु के सापेक्ष, जो कि आपका जो A बिंदु है, इसी के समानांतर एक रेखा खींच ली, क्योंकि मैं A के सापेक्ष बात कर रहा हूं। जैसे यहां पर हमने O के सापेक्ष बात करी तो ऐसे खींची, इसी तरह से इसके सापेक्ष हमने खींची। तो क्लियर है बात? अच्छा, इस पिस्टन के सापेक्ष ये जो B पॉइंट है वो कैसा गति करेगा? पिस्टन के सापेक्ष B पॉइंट, तो B पॉइंट तो पिस्टन पे ही है ना, तो वो तो लीनियर ही करेगा या नहीं करेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये B पॉइंट वहां पर होगा जो पिस्टन के ऊपर भी है और कनेक्टिंग रॉड के ऊपर भी है। तो कौन सा हो गया B पॉइंट? ये B पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब हम डायरेक्शन यहां से इधर मिला देंगे फिक्स के सापेक्ष। तो देखो क्या कहता है तुम्हारा कॉमन सेंस, यदि क्रैंक इधर जाएगी तो किधर जाएगा? इधर या उधर? इधर। तो डायरेक्शन भी इधर आ गई। इस लंबाई को नाप लेंगे तो वेलोसिटी निकल के आ गई। आ गई नहीं आ गई वेलोसिटी? ये क्या आ गई? वेलोसिटी निकल के आ गई। और इसके सापेक्ष A बिंदु के सापेक्ष 3 है, ये दिखाई दे रहा है 3। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? ये कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी, किस वो लीनियर वेलोसिटी किसके सापेक्ष?
ए के सापेक्ष, तो ये आ गया हमारा वी ए। तो इधर में वेलोसिटी ऑफ पिस्टन चाहिए, तो हम ओबी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, बी वी के बराबर, ठीक है। और ये हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड चाहिए, तो ये हो जाएगा क्या, हम ए बी को नापेंगे, जिसमें क्योंकि ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीनियर वेलोसिटी। ये डायग्राम किसका है, लीनियर वेलोसिटी का। तो लीनियर वेलोसिटी में त्रिज्या का भाग लगा दिया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ए बी जो लेंथ है इसकी, उसका हम भाग लगा देंगे, तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो हमने एक ही डायग्राम से इन दोनों की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसको जो है उससे भी रिप्रेजेंट, मतलब अपने सेट स्क्वायर से या मिनी ड्राफ्टर से आप इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आपके पास आ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट इसका यही है कि हमें रिलेटिविटी का ध्यान रखना।